जय हिंद बच्चा लोग का हाल बा। ये वीडियो में हमनी के 10th क्लास के बिहार बोर्ड में जौन मैट्रिक के परीक्षा होला ओमे एक विषय बा भोजपुरी, जौना के हमनी के द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत के जगह पर या उर्दू के जगह पर ले सकतानी सन। तो ये विषय में का पढ़े के बा, कौन सी सवाल आवेला और कौन कौन चैप्टर बा, ई वीडियो में हमनी के बस इहे देखल जाई। ठीक बा। सिर्फ एगो वीडियो एक पेज बाटे बस सीखे के, और ओकरा के अगर याद कर लेते निसन तो कम से कम 5 से 10 नंबर के सवाल हमनी के आराम से बना लिए। तो एगो छोटा सा वीडियो बा लेकिन बहुत सहायक होई। सब्जेक्ट कोड बा जौन बिहार बोर्ड में पूछल जाला, तो फर्स्ट सीटिंग में जौन पेपर आई ओकर सब्जेक्ट कोड रही 109, और दूसरा सीटिंग में जौन पूछल जाई ओकर सब्जेक्ट रही 209। तो 100 200 जस्ट सीटिंग बताओ था कि पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग। तो ई लोग के तो हम ये देख लिया कि आखिर हमें पढ़े के कथी कथी बाटे। ठीक बा। तो सबसे पहले देख लेला कंटेंट एकर। किताब के नाम बा पान फूल, और भाग 2 बा। भाग 1 रहे 9th खातिर और 10वां में भाग 2 पढ़े के बाटे। सवाल ऐसे ए तरह से पूछ ली कि विषय वासना छूटल ना मन से, ई एकर लेखक के बा, के लिखले बा एकरा के, चाहे ई का ह, पद ह, कहानी है, कविता है, एकांकी है, का है। ए तरह से सवाल परीक्षा में आवता। तो देख ले कि कौन कौन चैप्टर बा। टोटल एमे कुल चैप्टर बाटे 16 ठो। ठीक बा। तो सबसे पहिलका जौन चैप्टर बाटे, ई चैप्टर के नाम है विषय वासना छूटल ना मन से। ई एगो पद है, मने समझे एक तरह से दोहा जैसन बाटे, और एकर रचयिता बानी संत शिव नारायण जी। दूसरा चैप्टर बा सगरे जहान भोजपुरिया। एमे भोजपुरी भाषा दुनिया में कहाँ कहाँ बोलल जाला एकरा बारे में बतावल बाटे। यह एक एकांकी है। एकांकी मतलब समझे एगो नाटक है जौन एक दृश्य में मने एक के मने सीन में सारा खत्म हो जाता। एकर लेखक के नाम नहीं देवल, ऐसे कि जब ई किताब के डेवलप कल जात रहे, बनावल जात रहे, तो ओह बेरा ई कहानी या एकांकी लिखल गई बटे, ओइसे एकर लेखक के नाम नहीं के पता था, एकर याद भी नहीं के करे के। तीसरा पाठ बाटे साधो भाई। ई एगो पद ह, संत पलटू दास जी द्वारा ई लिखल बाटे। चौथा बहुत ही शानदार कहानी बा बायन। एगो बीमारी होला एड्स, ओकरे बारे में ये मतलब पाठ में बतावल गई बाटे, और एकर रचयिता बानी विशुद्धानंद जी। ये एगो कहानी है। सवाल पूछ ली कि बायन का है, तो वहाँ आंसर दे दिया कि बायन एगो कहानी है। सगरे जहान भोजपुरिया ई का है, तो सगरे जहान भोजपुरिया एकांकी है जौन मॉडल सेट आई रहे 2025 में। तो ओमे ई पूछल बाटे ई सवाल कि सगरे जहान भोजपुरिया वास्तव में ह कौन जी। अगला चैप्टर बा फतेह शाही। ई एगो कविता है, और एकर लेखक बानी कुलदीप नारायण झड़प जी। ठीक बा, नाम ही है कुलदीप नारायण झड़प। चैप्टर है फतेह शाही, और कौन विधा है, तो कविता है। अगला चैप्टर बा, अगला पाठ बा 6 नंबर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ई जीवनी है, और एमे भी लेखक के नाम नहीं लिखल, ऐसे कि पुस्तक के बनावे के बेरा ई चैप्टर लिखल गई, तो वो पूरा टीम के द्वारा बनावल गई बा, वैसे एकर लेखक के नाम नहीं है। अगला कहानी बा मतन के कहानी। नाम से ही पता बा कि का है, कहानी है। ई एगो मलयालम कहानी के हिंदी में मने भोजपुरी में परिवर्तित करके यहाँ पे लिखल गई बा, और एकर लेखक बानी तक्षी शिवशंकर पिल्लई जी। ठीक बा। अगला पाठ बा उहो बरखा आई। ई एगो कविता है, और एकर लेखक बानी सत्यनारायण लाल जी। ठीक बा। उहो बरखा आई का है, तो ई एगो कविता है, याद कर ले बा। अगला पाठ जग के लाल जगलाल। आदमी के नाम बा, तो अगर आदमी से जुड़ल बा तो एगो जीवनी है, ऐसे हमने के याद कर लल जाई। और एकर लेखक बानी जगलाल चौधरी जी। अगर पूछ दी कि जग के लाल जगलाल के लेखक के बा, तो लेखक बानी जगलाल चौधरी जी। अगला पाठ बा वारिस शाह से। ई एगो कविता है, और एकर लेखक बाड़ी अमृता प्रीतम। वास्तव में एगो पंजाबी में लिखल मने रचना बा, जौन के हमनी के भोजपुरी में करके यहाँ पढ़ता निसन। लेखक अमृता प्रीतम। 11वां पाठ बा 42 के साथी। ई सन 1942 में जौन क्रांति भई रहे ओकरा पर आधारित एगो कविता है, और एकर लेखक बानी रामाकांत द्विवेदी रमता जी। ठीक बा, याद कर ले बा कि 42 के साथी का है,
कविता है। और एकर लेखक के बानी रमाकांत द्विवेदी रमता। ठीक बा। अगला पाठ बा भोजपुरी सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर। ये एगो निबंध है सिनेमा के बारे में बाटे। भोजपुरी सिनेमा का हमने के 3 गो चरण में देखे के मिली। जौन सबसे पहिलका सिनेमा रहे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, बाद में कुणाल के समय आयल हीरो कुणाल, और बाद में अभी पवन सिंह और निरहुआ मनोज तिवारी के समय चलता। तो एमे हमनी के पूरा भोजपुरी सिनेमा के इतिहास देखल जाए। अगला पाठ बाटे नेह के पाती। ई एगो कविता है। नेह मतलब प्रेम, पाती मतलब लेटर, लव लेटर समझ सकता रह के। तो नेह के पाती एगो कविता बा जौना के गोरख पांडे जी लिखले बानी। ठीक बा। अब अगला पाठ बा 14 नंबर पाठ के नाम है कबड्डी, और वास्तव में एगो कहानी है। ई कहानी में मैंने पूरा कबड्डी खेल के बारे में समझावल गइल बाटे। एहू में लेखक के नाम नहीं देवल, लेखक के नाम नहीं देवल मतलब ई किताब डेवलप करे के बेरा सब लोग मिल के एकरा के बनैले बा। चौथा चैप्टर कबड्डी है कौन जी कहानी। पूछ ली कि कबड्डी चैप्टर कौन विधा है तो बताओ के पड़ी कि कहानी है। अगला चैप्टर बा, अगला पाठ बा आग पर तप रहल जिंदगी। ई एगो कविता है और एकरा के लिखले बानी रमेश चंद्र झा जी। ठीक बा। आग पर तप रहल जिंदगी। और अंतिम जौन एमे पाठ बाटे भोजपुरी लोक नाट्य आ डोमकच। डोमकच तो हमने के समझे तनी सन, कोनो भी शादी में बारात गइला के बाद घर पे जौन स्त्री लोग के द्वारा जौन मतलब नृत्य कइल जाला, लोक नृत्य है डोमकच। डोमकच के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे समझे के बाद ई एगो निबंध है। ठीक बा। तो ए तरह से हमनी के पास ई पूरा चैप्टर बा, और सिर्फ इतना मने याद कर लेला से विषय के नाम, ओकर कौन विधा है और एकर लेखक के बा, इतना याद कर लेला से 5 से 10 नंबर निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछी। ठीक बा। तो एकरा के सब कोई के याद कर लेके बा, और भोजपुरी में बहुत अच्छा नंबर आई। एकरा खातिर कोनो टेंशन लेला के ज़रूरत नहीं है। हमनी के रोज़ एक गो यहाँ पे चैप्टर के पढ़ल जाई और भोजपुरी के तैयारी करके हमनी के कोशिश कल जाई सिर्फ यहाँ वीडियो से। ठीक बा। तो ये पहला वीडियो रहा ए सीरीज के। ठीक बा। और एक बाद धीरे धीरे हर पाठ के डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और साथ में अगर कोनो कविता बाटे तो ओकर व्याख्या और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखे के मिल जाए। ठीक बा। तो मिलल जला अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।